ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। वेल हेलो वंस अगेन। मैं हूं चाणक्य शुक्ला और आज मैं कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूं। तो क्या हुआ है कि हाल ही में ये, आपको अगर नहीं पता तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, सभी को बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। मेरी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन इंजीनियर है और आजकल तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तो उसमें भी क्या बोलूँ मैं। बीटेक इंजीनियर, उसके बाद मास्टर डिग्री है मेरे पास इंजीनियरिंग में, पीजी डिप्लोमास हैं 3। तो इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन के बाद मैंने सोचा एक सरकारी नौकरी के लिए अगर मेरी एज अलाउ करती है तो मैं क्यों ना अप्लाई करूं। तो जीडीएस मतलब कि डाक ग्रामीण डाक सेवक की वेबसाइट में, कुछ जॉब पोर्टल में आपको कुछ वैकेंसीज आ रखी थी। तो ये देखो, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि हमारी सरकारी वेबसाइट है। बहुत अच्छा हो रहा है कि सरकारी वेबसाइट इतना डेवलप कर चुकी है और ये ऑफिशियल साइट है। आपको कैसे पता लगता है? वेल, खास तो मेरे वैसे तो .gov इनको यहाँ पे डोमेन लेना चाहिए था पर नहीं लिया है, तो ये इन्होंने लिया है apppost.in GDS online/home.aspx। तो ये HTML पे बनाते हैं ये ज़्यादातर वेबसाइट स्टेबल रखने के लिए। तो दैट्स वाई इट इज़ लाइक दिस। थोड़ी स्लो भी इसलिए होती है वेबसाइट्स। तो इसके अंदर प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि आपको 100 रुपी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो पे करनी होती है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। तो 100 रुपीज़ आप दोगे, उसके बाद ये सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। और एलिजिबिलिटी इसमें मिनिमम 10th पास होना चाहिए और जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल की लोकल लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। तो डाक सेवक की जॉब्स रोल्स भी इसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी हैं, जैसे कि आपको
क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे ये चिट्ठियाँ होती हैं, पार्सल्स होते हैं, ये सब पोस्ट कार्ड्स, ये सब आपको डिलीवर करने होते हैं एड्रेस पे। ये पोस्टमैन का काम होता है, बट डाक सेवक का काम होता है ऑफिस जॉब, ऑफिस के अंदर क्या क्या काम करने होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस, फ़ी पे करने की, ये सारा ऑनलाइन मैंने कर दिया। 100 रुपीज़ पे कर दिए, और तब उस टाइम पे वैकेंसी सिर्फ आ रखी थी छत्तीसगढ़ की। तो मैंने बहुत टाइम वेट किया, और फाइनली अब देख रहे हो आप कि छत्तीसगढ़ के लिए रिजल्ट आ चुके हैं। और सैडली मेरा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी 10th में परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब यहाँ पे, अब मैंने क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखो, बहुत अच्छी परसेंटेज जिनकी है उनका सिलेक्शन हुआ है। 90 अबव परसेंटेज जिनकी 10th में थी उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरी 67 समथिंग थी। तो 60-70 उस टाइम पे, मतलब 10th मेरी हुई 2016 में। तो तब से लेकर अब तक बच्चों में कंपटीशन और बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ सबकी, देखो आप, जो सिलेक्ट हुए 90 अबव ही है लगभग। कोई एक दो का होगा कि 89% समथिंग जिनकी परसेंटेज है उनकी सिलेक्शन हुई है। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। ये मेरा मेन मोटिव था नहीं। डाक से वक्त लगने के लिए मेरे घर वाले भी गुस्से हो गए कि ये बहुत लो लेवल जॉब है, ये क्यों करेगा तू। और बेसिकली क्यों करेगा, मोस्टली लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की जो सिक्योरिटी मिलती है आपको, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो पाने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब करते हो। बट सैडली इंडिया की एक सच्चाई है कि इंडिया में है रिजर्वेशन सिस्टम, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ तो एलिजिबिलिटी की बात मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये कैटेगरी जो आप पढ़ रहे हो, ये किसी को अगर इंडिया जो नहीं है उसको नहीं पता हो तो उसको मैं बता दूँ, ये होती है कास्ट बेस्ड कैटेगरी। और इसमें रिजर्व्ड कोटाज होते हैं कि इतने प्रतिशत कोटा के लोग, कास्ट कैटेगरी के लोग, उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही रिजर्व सीट है। और इस पे बहुत डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। लोग कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से तो अब चांस मिला है तो मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हो गया चांस, अब तुम इक्वल हो गए हो, अब ये रिजर्वेशन सिस्टम अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी भी डिबेटेबल है ये। और क्योंकि मैं, मेरी थिंकिंग वे अहेड इट्स टाइम होती है। अब ये पोस्ट डाक तो आजकल कोई लिखता भी नहीं, फिर भी लोग जॉब क्यों चाहते हैं, समझ रहे हो। जॉब इसलिए चाहिए उनको, जस्ट बेनिफिट्स चाहिए, और जॉब मिल भी रही है। और कई लोग तो सपाट भाषा में ये बोलते हैं कि भाई, कि ये जॉब जनरल कैटेगरी के लिए है ही नहीं। अब जनरल कैटेगरी मतलब जो किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करते। अब जनरल यहाँ नहीं लिखा है, इसकी जगह यहाँ पे टर्म यूज़ होता है यूआर। यूआर मतलब अनरजिस्टर्ड कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ कि क्यों है ना, मेरे दोस्त तो रहे कई सारे, और हम हेल्दी डिबेट करते थे उस टाइम पे। दोस्त नहीं थे, आप कंपटीशन ही मान सकते हो, क्योंकि आपकी डिबेट होती थी। दोस्ती एक अलग चीज़ होती है, और वो टाइम टू टाइम पता लगती है कि कितनी अच्छी है। तो मेरे कॉम्पिटिटर्स ही रहे होंगे वो। तो उनसे हेल्दी डिबेट में किया करता था अबाउट दिस सिस्टम, कि आज हम साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, तो और सोशल स्टेटस भी बराबर है, 5G फ़ोन यूज़ करते हैं, अब तो कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता, सबके बिल्स बराबर आते हैं, सबको इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, सब जगह ऐसा ही है। अब कोई किसी को इल ट्रीट करता है तो फिर तो वो तो किसी को भी कर सकता है। ब्राह्मण पैट्रियार्की करके आप किसी अनरजिस्टर्ड को सता सकते हो, या फिर दलित बोल के किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को आप सता सकते हो। तो उस पर ऑफेंड होने की बात नहीं है, बात है कि आपका हक क्या है और आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। बातें तो जस्ट इट्स वर्ड्स फ्रॉम माउथ, इतना मैटर नहीं करती वो आजकल के सिस्टम के हिसाब से। तो मेरा एक पॉइंट ये है कि उस टाइम पे कुछ लोग ऑफेंड हो गए, क्योंकि मैं जो सोच रहा था, शायद शायद नहीं पसंद आया होगा उनको, तो ऑफेंड हो गए। अब देखो, मैं आपको कुछ बताता हूँ, जब है इंडिया में ऐसा सिस्टम तो फिर तो बात करनी पड़ेगी ना। और ऑडियंस भी बहुत अच्छी खासी है मेरी, और समझदार है मेरे को लगता है। सो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम trying to convey through this video. So the result is out. I had applied for this post and I'm not selected, being more qualified. Although होना क्या चाहिए कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड है, जिसकी ज़्यादा एज है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, बट अब नहीं मिला है क्योंकि कंपटीशन शायद बहुत ज़्यादा है। 90s परसेंटेज वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनकी देयर चॉइस, दे हैव नॉट गिवन मी अ जॉब।
इट्स ओके। मैं अब ये पॉइंट ही कर रहा हूँ कि कुछ लोग हीरोज हैं। अब मैंने उनको बोला कि ये चीज़ ख़त्म कैसे होगी, तो देखो सिस्टम तो है, बट आप जब यूज़ करना उसको ख़त्म कर दोगे तो फिर लोग आपको बांटना ख़त्म कर देंगे। दे विल पॉलिटिकली आपको यूज़ करना छोड़ देंगे लोग। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक, अगर आप देख पा रहे हो, मैं कोई टूल यूज़ करता हूँ। वैसे थैंक्स फॉर लिसनिंग यार, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है और बहुत पेशेंस वाले लोग ही इसको देखें। बाकी हेट कमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनको जॉब मिल गया, वो तो कोई नहीं छीन सकता अब उनसे, है ना। और जिनको नहीं मिला तो फिर वो तो एलिजिबल ही नहीं है ना, वो तो बात ही मत करे इस चीज़ पे। मैं फिर भी एक लॉन्ग रन में बात कर रहा हूँ, मेरा क्या, मैं तो फिर दोबारा अप्लाई करूँगा, मेरा राइट है वो। तो ये कैसे बताऊँ, कुछ मेरे पास वो नहीं आ रहा, ड्रॉ, आई विल ड्रॉ समथिंग, ओके। तो ये यू आर कैटेगरी आप देख रहे हो, दिस इज अनरजिस्टर्ड, एंड यहाँ पे है शुक्ला जी कोई। इनको कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकी सिलेक्शन हो गई है। बस्तर जगदलपुर हेड ऑफिस, अवारपली एसओ, जारापल्ली, जीडीएस, बीपीएम। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की इनको पोस्ट मिली है। एंड कैटेगरी यू आर, ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड नहीं है कैटेगरी, इनको कोई कास्ट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इस वजह से ये सिलेक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ देयर परसेंटेज। बहुत अच्छी परसेंटेज भी है इनकी, 96.5%। यू कैन नॉट इमेजिन, फॉरेन स्टूडेंट्स तो बाल पकड़ लेते हैं अपने 100 में से 96.5 इज लाइक फ्लॉलेस। जस्ट लाइक 3.5% इनके कम है, मतलब दैट इज़ रियली हार्ड टू बिलीव। अब एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल उठने लग गए हैं कि इतने मार्क्स कैसे आ जा रहे हैं भाई। खैर आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो दोस्त जो ऑफेंड हो गए वो मेरे हीरो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ हीरोज़ बताऊंगा कि देखो यार, कुछ हीरोज़ हैं, बाकी सब ने अपने बेनिफिट्स लिए, वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल सेट करने मतलब जैसे कि मेरे को नहीं पता कि ये ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये देखो, ये सुशील कुमार जी हैं कोई, वो रेसलर भी नहीं कह रहा हूँ मैं, जिनको अभी चर्चा में है ओलंपिक विनर। ये सुशील कुमार जी 95% हैं, और ओबीसी भी एक रिजर्व कैटेगरी होती है। तो इनके जो मार्क्स और सर्टिफिकेट और सब कुछ होगा ओबीसी से, लेकिन इन्होंने अप्लाई जो किया है ना, अप्लाई किया है इन्होंने अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में, और इनकी सिलेक्शन भी हो जाती है। इनको जॉब के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा। और मेरा पॉइंट ही सारा ये है कि ही इज़ द हीरो, सुशील कुमार जी हीरो हैं। अगर विदाउट एक जनरल कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि बहुत मेस्ड अप चीज़ है देखो, बिकॉज इट इज़ अबाउट करियर, तो लोग पागल हैं इस चीज़ के पीछे, मार धाड़ तोड़ पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ होती हैं। बट देखो कुछ लोग अपनी चॉइसेस से ही दे कैन सेट सम एग्जाम्पल्स। आपको बेनिफिट्स बहुत सारे लोग देने लग जाएंगे कि आप ये ले लो, बट आप चूज करते हो कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। बेनिफिट्स वैसे तो आप ले सकते हो, लेकिन देखो जब जब चीज़ इतनी बढ़ गई है, अब आज़ादी को, हमारी इंडियन आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए हैं, है ना। कई लोग तो सोचते हैं कि हमारा पार्टीशन भी क्यों हुआ, अंग्रेज़ ही क्यों गए, दे आर, आज तो हमारी बात बात होती है, बहुत कुछ होता है। तो इसको भी लेट इट लेट्स, मैं तो सोचता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है कि इसको हम कम से कम 100 साल दें सोचने पे। उसके बाद सोचें कि अलग हुए थे, बहुत हैवी नुकसान के हमने झेला था, एक हैवी लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल देखने के बाद जाके हमें आज़ादी मिली है। तो इसको लेट्स लेट्स गिव इट सम टाइम ऑफ लाइक 100 ईयर, 75 अभी हुए हैं, 25 साल और होने दो, फिर देखते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। हाँ, और ये जो रिजर्वेशन है, अब लोग जो कह रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों ने रिजल्ट दिखा दिया। मतलब कि जो लोअर कास्ट थी, जिनको चांस ही नहीं मिलता था, जिनको सिस्टम वगैरह अपने राइट्स ही नहीं पता थे, उनको जैसे ही अपने राइट्स पता लगे, उन्होंने बहुत जल्दी अपने ऊपर काम करके दे रीच टू द टॉप। उनके पास सबसे आज बेस्ट जॉब्स हैं उनके पास, पॉलिटिक्स में हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब जगह हैं आज।
रिजर्व कैटेगरी वाले लोग। बट अब फिर बात ये होती है जो नॉन रिजर्व्ड है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है सिस्टम की, क्योंकि ये अब जॉब्स ही नहीं मिलती हैं, लोग काम ही नहीं करते, और फिर इससे क्या होता है, ग्रुपिज्म होता है, और ग्रुपिज्म इज़ नेवर गुड। ये तो हमें हमारी आज़ादी के टाइम से सीखना चाहिए कि वो बंटवारा बिल्कुल सही नहीं होता है। कम्युनिटीज़ को लेके कुछ लोग अब क्या करते हैं, हेयर देखो, बच्चों का दिमाग होता है ना, उस वो एक ब्लैंक शीट होती है, उस पे कुछ भी भरा जा सकता है, उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो फिर कम्युनिटी की बातें रिलीजन से मिस रिलेट करके सिखाई जाती है। देखो, रिलीजन जो है, गॉड है, वो तो जो मानते हैं उनकी भाषा में एक ही है, और जो नहीं मानते हैं उनकी भाषा में कुछ है। पर मानो या ना मानो, पॉइंट इज कि when you're talking about people, then it is about community. When you're talking about God, then it is everything that includes उसमें कुत्ता, कीड़ा, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब गॉड की क्रिएशन में ही काउंट होता है ना। तो इंसान के पैदा होने से पहले जो डायनासोर्स वगैरह, ये सब गॉड की क्रिएशन में ही काउंट हो जाता है। उसमें आप कम्युनिटी की बातें कर लेते हो मिक्स, तो इट्स एक डिबेटेबल बातें हो जाती है। और मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है रिलीजन पे, बट जो इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से चीज़, वो है एक नौकरी, एक जॉब, जॉब सेटिस्फैक्शन विच गिव्स हिम अ लिविंग। वहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ पे अब रिसेंट में एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि दिस गाय इज़ अ हीरो, और एक और भी है, सिर्फ यही नहीं है, और भी मैं दिखाता हूँ। मेरे लिए हीरो है यार, मतलब रियल लाइफ हीरो जो है ना। ओबीसी रिजर्व कैटेगरी होती है, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, और इनको यूआर या तो इनको नहीं मिला तो भी ये मेरे हीरो हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो हो गई ना इनकी, तो इन पे अब बोलने की क्या बात है। ये देखो, ये जो काजल कुमारी जी हैं, ओबीसी कैटेगरी, ये भी अनरजिस्टर्ड है। और मैं दिखाता हूँ, ये यूआर ही हैं, विनीत कुमार जी, और यूआर मतलब अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में ही इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये एसटी तो एसटी में ही आया है, और प्रसादन ओबीसी, इनका ओबीसी में, ये देखिए, अब ये ओबीसी हैं 97% करके, फिर भी इन्होंने इन्होंने फॉर्म भी फिल ओबीसी में किया और इनका सिलेक्शन हुआ, तो फिर इनका क्यों नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये रोशन प्रसाद जी ने, ये ओबीसी हैं, कैटेगरी इनके पास सर्टिफिकेट है, और इन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई भी ओबीसी कैटेगरी में किया है, फिर इनका सिलेक्शन जो भी प्रोसीजर के थ्रू होता है हो जाता है। कंप्यूटराइज होता है, मैनुअल होता है, पर सिस्टम के थ्रू होता है तो हो जाता है। लेकिन इनका जो काजल कुमारी जी हैं, इन्होंने, ये ओबीसी हैं ऑन पेपर्स, लेकिन उन्होंने इस जॉब के लिए स्पेसिफिकली डाक सेवक जॉब के लिए यूआर कैटेगरी में अप्लाई किया, और इनका सिलेक्शन भी होता है। और अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, जीडीएस एबीपीएम और डाक सेवक दोनों में इनका नाम आता है। एबीपीएम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, एंड डाक सेवक तो डाक सेवक ही है, तो ऑब्वियसली ये हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ 14,000 सैलरी मिलती है, यहाँ पे 12,000 मिलती है डाक सेवक में, है ना। और वैसे तो इनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि शायद टाइम ड्यूरेशन भी उसमें ज़्यादा देना पड़ता है एबीपीएम में, या आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, अभी भी जॉब्स कुछ ओपन है। देखो, रिजल्ट अंडर प्रोसेस है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, तेलंगाना के लिए, और रिजल्ट जो रिलीज़ हुए हैं छत्तीसगढ़ के हो गए, केरल के हो गए, और इससे पहले भी कुछ हो चुके हैं। और अभी जो चल रहा है, जैसे आप अप्लाई पे करते हो क्लिक, तो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये वैकेंसीज आ रखी हैं। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात मैं कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ यार, क्या बोलूँ, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ये रिजर्व कैटेगरी की बातें चलती हैं, पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें हैं, पर वो वक्त हो गया, इन चीज़ों को बहुत वक्त हो गया है। अब चीज़ें बदल रही हैं, तो देखो, बदलते वक्त में कुछ चीज़ें तो बोलेंगे ही ना हम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी एक टाइम पे एक ही स्टेट थे, वो बदले ना, कुछ रीजंस होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं वो। भगवान तो ने तो पूरी अर्थ बनाई है, उसमें तुम ये चीज़ें पॉलिटिकल बॉर्डर्स नहीं ला सकते हो ना। पॉलिटिकल बॉर्डर्स इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, और कम्युनिटी की बात है तो कम्युनिटी की बात है तो कम्युनिटी है यार, वो तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं।
उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए और उस पर इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, ऐसे समझो इस चीज़ को। वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं। पर कुछ लोग देखो हीरोज़ हैं, वो कम्युनिटी की बात उन्होंने नहीं समझी। और अगर इट वाज लाइक कि तुम मेरे को ऐसा लगा इनको देख के, जैसे कोई कहाँ गए, और भी मैं ढूंढता हूँ, कि तुम मेरे को किसी भी तराजू में तोलो, आई विल विन, ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है। और मेरे लिए तो हीरो हैं, और ये पुरानी बात नहीं है, अभी रिजल्ट हुआ है जैसे रिलीज, और दे हैव वॉन माई हार्ट। मैं हार अगर मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ हो इसमें, तो मैं फिर भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए 88.8333% इनके आए हैं। ये मुल्ला थुल्ला क्यू आर कैटेगरी में आते हैं, और ई डब्ल्यू एस शायद ये फिजिकल चैलेंज कैटेगरी होती है। मेरे को ज़्यादा पता नहीं, देखो मैं खुद जनरल कैटेगरी यू आर से हूँ, तो मैं कभी इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ नहीं। मेरे को मतलब बहुत सेंस ही पता लग जाता है कि ये जॉब मिलती नहीं है आसानी से, और ऐसे छोड़ देते हैं कि पहले इनका ही जो रिजर्व कैटेगरी है इनको पहले सेटिस्फाई करो। बट अब इन चीज़ों पे भी थोड़ा कोई तो हिम्मत करके बोल, हाँ ये देखो एक और हीरो मिले हमें, एक और हीरो मिल गए। इनका भी मैं नाम लूँगा अपनी वीडियो में, दिनेश कुमार जी 96%। और ये शेड्यूल कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट ही होता है ना। जो लोगों को बुरा लगता है सुनने में, वो इनको देखो, 96% है। एज नहीं लिखी है इसमें, कोई बात नहीं, बट 96% है इनकी 10th में। और ये देखो अनरिजर्व कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया है, और जीडीएस और एबीपीएम और डाक सेवक दोनों में इनकी सिलेक्शन हुई है। अब बताओ, है कि नहीं ये हीरोइक बात। मैं जिस फ्यूचर को देखता हूँ अपनी कंट्री के, मेरे ख्याल से ऐसे लोग और होंगे। मैं इसी धरती पर रहूँगा, कहीं विदेश वगैरह भी नहीं जाऊँगा, ऐसे लोग ही फ्यूचर हैं। बाकी सब लोग खुद को पिछड़ा मानते हो तो इट्स योर ओन हेड में बात है ना। आपको पिछड़ा किया किसने। यहाँ एग्ज़ाम जो होते हैं पूरे इंडिया के, एक ही एग्ज़ाम होते हैं, उस एक ही एग्ज़ाम में इन्होंने 96% लेके आए ना। ये शेड्यूल कास्ट वगैरह कैटेगरी से आपको थोड़ी बहुत रिबेट मिल जाती है फीसेस में, गवर्नमेंट फीस में, रिलैक्सेशन मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन ये देखो इन्होंने तो मतलब, ये या तो इनको नहीं भी पता होगा ना, तो भी इनको पता ना इतनी मार्क्स हैं, इतना एलिजिबल हूँ मैं, मेरी आ जाएगी। तो ये कुछ गिने चुने हीरोज हैं मेरे सामने, और मैं देखता हूँ अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं प्राउडली सबके नाम लूँ। बहुत लंबी लिस्ट है, तो फिर बियर विद मी। ये तो जाने दो इनको। बाकी सबके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है, वो सब यार अपना हक है, वो ले सकते हैं, पर हक सबके बराबर होते हैं, सबके राइट्स सबके लिए इक्वल है ना। सबके लिए राइट्स इक्वल हैं, ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और ये बहुत एक जनरल सा कनेक्शन है, वी ऑल इंडियंस आर कनेक्टेड थ्रू द सेम करेंसी दैट वी यूज़, और मॉनेटरी ही हम सब लोग कनेक्टेड हैं, है ना। बाकी तो अच्छे अच्छी रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं, पर ये चीज़ कुछ लोग हीरो बनते हैं। ये देखो वी ए मिसना जी 95% ओबीसी और यूआर कैटेगरी से इन्होंने, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से इन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा और सिलेक्शन हुई। बेसिक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके लिए मैं आई वुड लाइक टू क्लैप दिल से। आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट। फिर एक और है, बैथानामूडी, सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ आपका, बैठाना मूडी साईं वशिष्ठ, वशिष्ठ जी। ये भी ओबीसी कैटेगरी से हैं, और ये अनरजिस्टर्ड में है। अब तक कुछ लोग हैं वो अब और कास्ट बेस्ड, वो कह रहे हैं कि इनको ही क्यों मिल रहा है, फिर और लोग अप्लाई कर रहे हैं कि एक और कास्ट बेस्ड कोटा मिलना चाहिए, पटेल कोटा और जाट कोटा, बहुत कुछ इन पे और बातें होने लग गई हैं। बट यार दीज पीपल आर हीरो इंस्टेड ऑफ, और मतलब कि एक बात होती है ना कि एक जनरल है और कुछ रिजर्व होते हैं, मतलब इस सिस्टम की धज्जी उड़ा दी गई है कि इतना रिजर्व कर दिया कि ओनली लेस देन कुछ 30% ही जनरल रह गया, बाकी सब 50% से ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी है। मतलब ये तो
कोई मतलब मैथमेट कैलकुलेटर फूट जाएगा ऐसी आपने वो प्रोपोर्शंस रखे हैं। लोग लोग तो बिगड़े हुए हैं ना, भड़के हुए हैं, उनकी आपस में भड़क रहे हैं वो। और पॉलिटिशियंस हैं वो तो फिर ऐसे भड़के लोगों का मजाक उड़ाते ही हैं। मजाक क्या, उनका यूज हो रहा है। अच्छा, एक और, सोनू सोनल जी, ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, इनके डॉक्यूमेंट्स में शेड्यूल कास्ट है। ऑब्वियसली आप जर्नल तो नहीं दिखा सकते हो, दैट विल बी इलीगल। कोई जर्नल है वो शेड्यूल कास्ट का अपना सर्टिफिकेट बनाता है तो वो भी इलीगल है। और कोई शेड्यूल कास्ट है और वो जर्नल दिखाने की कोशिश करता है तो वो भी पेपर्स के साथ आप हेरा फेर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट लेजिमिट। सोनू सोनल जी 96.1667% इनकी टेंथ में है और इन्होंने भी अप्लाई किया है यूआर कैटेगरी से एंड दे गॉट सेलेक्टेड। वो भी एबीपी एम के लिए 14,000 सैलरी मिलेगी भाई, पक्की नौकरी, इसे पक्की नौकरी कहते हैं हमारी कंट्री में। इट इज़ वेरी वेरी गुड। बाकी सबकी भी पक्की नौकरी है, लेकिन मैं तो गिने चुने उन्हीं की, आप समझ रहे हो किन के लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एस टी, हाँ ये नहीं, ये जो जर्नल है जर्नल में ही उनकी सिलेक्शन हुई है, उनके लिए भी खुश हूँ, सबके लिए खुश हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो कि दलित होते हुए भी अपने नाम पे दलित से नहीं पहचाने जाते, खुद को दलित नहीं मानते, और इतना ज़्यादा कम्युनिटी दलित पैंथर और ये सब नहीं कर रहे इतना, ये भीम शक्ति वगैरह, दे डोंट मतलब बाउंड देम सेल्फ लाइक दिस, अपनी पहचान खुद बना रहे हैं और अब कम्युनिटी से बढ़ के बात कर रहे हैं। और ये कोटा रहे ना रहे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी, इनको पता है जो जीते हैं, जो विनर्स हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, कि अपनी कैपेबिलिटी पे ही सिलेक्शन होती है। फिर ये भी नहीं है, ये की हैं अरुण जी 93.3333% ओबीसी कैटेगरी से हैं और अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया है इस जॉब के लिए एंड ही गॉट सेलेक्टेड। ये अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया है, तो मैं छत्तीसगढ़ का रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि रिजर्व कैटेगरी से हैं और उन्होंने फॉर्म फिल किया अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से एंड दे गॉट सेलेक्टेड, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। एंड मैं उनका ऑनरेबली नाम ले रहा हूँ अभी, ऑनरेबली मेंशन कर रहा हूँ उन लोगों को अपनी वीडियो में। और एस टी यू आर ओ बी सी, दिस मनीष कुमार 95.3333 ओ बी सी कैटेगरी से है एंड यू आर कैटेगरी में इन्होंने फॉर्म भरा एंड ही गॉट सेलेक्टेड एंड आई गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, बिग हैंड। राजीव बोस, no no, and no no, then गुंडा नाम अट्रैक्टिव है, बट नॉट माई वन ऑफ माई ऑनरेबल मेंशन लिस्ट। मेरी ऑनरेबल मेंशन लिस्ट में है अगले, हम्म, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरि ओम पंडित जी, ओबीसी कैटेगरी, वैसे पता नहीं पंडित है नाम तो ओबीसी कैसे है मेरे को नहीं पता, बट फिर भी मैं ऑनरेबल मेंशन इनको करता हूँ। 96.6% ओबीसी कैटेगरी एंड अनरजिस्टर्ड में इन्होंने सेलेक्ट करके जीडीएस बीपीएम मिल गया इनको। वैसे व्हाट इज़ इन दी नेम, इनके पास अगर डॉक्यूमेंट होगा तो वो आगे वो देखें, डिपार्टमेंट इनका देखे क्या है। मैं इसमें बस मेरा इतना एक जेस्चर है कि मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अपनी वीडियो के थ्रू। और मैं अपना पॉइंट फिर वही कह रहा हूँ कि इन्होंने खैर, बुरा लगे तो लगे यार, खैरात नहीं ली इन्होंने, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया विदाउट टेकिंग देयर, यार बुरा लग रहा होगा किसी को, बट दीज आर माई हीरोज, यू आर नॉट माई हीरो जिसको बुरा लग रहा है। ओके, वीरू यू आर, ये भी नहीं। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में दिस जैकी श्रीनिवास 93.4167% ओबीसी कैटेगरी एंड अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा एंड ही गॉट सेलेक्टेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस जैकी श्रीनिवास जी। नेक्स्ट है
और जितने बच्चे अभी टेंथ में अभी हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए कहूँगा प्लीज़ अच्छी पढ़ाई करो, देखो अच्छे मार्क्स लाओ। और आपको तभी देखो, ये टेंथ के बाद ही इनको अच्छी खासी जॉब मिल गई है, इसके बाद ये और पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम मिलता है इस जॉब के बाद। आप देखोगे, आप शाम को पढ़ सकते हो या फिर और जॉब कर सकते हो। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। टेंथ में मेरे भी 67 पॉइंट सम परसेंट है, विच वॉज गुड इनफ टू गेट मी इन टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए अगर ऐसी जॉब चाहिए। अब हम सिस्टम को क्या कोस के क्या मिलता है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ता है ना थोड़ा सा। ये देखिए, दीपक कुमार शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 95% एंड यू आर कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा और सिलेक्शन भी हो गया। परसेंटेज इतनी अच्छी है ना, ये है पॉइंट। एंड नेक्स्ट है मेरी, इनके लिए भी ताली, सॉरी। फिर कमल कुमार ओबीसी कैटेगरी 94% एंड अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से किया और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम, छाया साहू जी 95% ओबीसी कैटेगरी एंड अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से उन्होंने सिलेक्शन अपनी कर ली है अपने बलबूते पे। एंड फिर शुभम पटेल ओबीसी कैटेगरी 95% इनकी मार्क्स हैं और अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भरा। ओबीसी से भर सकते थे लेकिन फिर भी वो अंडर रजिस्टर्ड से फॉर्म भरा और इनकी सिलेक्शन हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम पटेल जी। एंड देन नेक्स्ट इज ओके, सुबह सुबह का टाइम है, पानी वानी का भी काम होता है, लेकिन मेरे को ये रिजल्ट देखते ही मैंने सोचा सबसे पहले मैं सबको ऑनरेबल मेंशन करूं, क्योंकि जैसे मैंने लिस्ट में देखा मैंने कहा यार ये सबको कैटेगरी वालों को मिल गई जॉब, मेरे को मिली ही नहीं। मैंने देखा इनके मार्क्स इतने अच्छे हैं, मैंने देखा है कुछ लोग हैं रजिस्टर्ड कैटेगरी से लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा है अनरजिस्टर्ड से और उनकी भी सिलेक्शन हुई है। ये क्या सीन है? फिर मैंने कहा दिस इज़ माई थॉट, मेरे को नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मिली ना उन्होंने वो सब हीरो बन गए यार। वो मेरी बात उन तक पहुंच गई, उनको नहीं पहुंची जिनके कान में बोली मैंने, जिनके सामने बोली और कहीं दूर दूर गई। तो कहीं भी गई, समवेयर समझ आ गई ना कुछ लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूँ। दूर के ढोल सुहाने, तो सुहाने कहीं सुन रहे होंगे अगर, तो वहाँ पे ही उनको समझ आ गई बात और दे अप्लाइड एंड दे गॉट द जॉब यार। ये देखो, भावना देवगन 95.3333% ओबीसी कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा। अनरजिस्टर्ड कैटेगरी नहीं, ओबीसी कैटेगरी के इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा और इनकी सिलेक्शन हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन भावना देवगन जी। देन राहुल कुमार साहू 96% ओबीसी कैटेगरी के इनके सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्म अनरजिस्टर्ड कैटेगरी से भरा और इनकी सिलेक्शन हो गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है यार, जब ओलंपिक्स वगैरह में जाते हो वहाँ पे आपके कोई ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये सब नहीं देखता, वहाँ आपकी अपनी काबिलियत होती है। इन सब से आप बस ये छोटे मोटे काम कर सकते हो, समझ रहे हो मतलब। फिर अगर यहीं रहना है तो फिर यहीं पे जो लोग हैं उन्हीं के ही छत्र छाया में रहोगे आप, फिर वो इंटरनेशनल लेवल की सोच नहीं पा सकते ना। आज इंटरनेट यूज़ करते हो, इंटरनेट में इतने इंटरनेशनल लोगों को देखते हो, वो उन तक पहुंचने की सोचने की आपकी बराबरी तब होगी ना, कुछ तो इनिशिएटिव आप लोगे अपनी तरफ से। कमलेश चौधरी 95% ओबीसी कैटेगरी अनरजिस्टर्ड से फॉर्म भरा एंड इनकी सिलेक्शन हो गई। वेरी गुड कमलेश चौधरी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन निशा प्रसाद ओबीसी कैटेगरी
यूआर कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा, उनकी सिलेक्शन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन नेक्स्ट, मैं इतने पेन्स क्यों ले रहा हूँ, कोई पूछ रहा होगा, बट यार मेरे को ये आई वाज लिविंग फॉर दिस थॉट एट टाइम। मेरे को जब पता लगा ना कि यार ये तो हमें बांट रखा है इन चीज़ों से, इन कैटेगरी से, और कभी भी किसी को बांटना हो ना तो एक को थोड़े प्रिविलेजेस दे दो, अपने आप को दूसरी कैटेगरी से बंटने लग जाएगा। किसी का कम मत करो, किसी को ज़्यादा दे दो। ये है डिवाइड एंड रूल। बटोगे अपने आप। दो भाइयों को बांटना हो, एक को कम प्यार मत करो, एक को ज़्यादा प्यार करो, बढ़ जाएंगे अपने आप। अपने आप उनमें फूट आ जाएगी। फूट सुना है ना, ये अंग्रेजों के टाइम की बातें, ब्रिटिशर्स की। फूट फूट फूड फूट डालते थे, तब भी वो कम्युनिटीज ही तो थी। रिलीजन तो एक ही चीज़ होती है यार, वो तो गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु सब एक होता है। ये तो हमने इतना स्कूल में ही पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा वो पहले स्कूल जाओ भैया। तब तो यहाँ पे बात करूँगा मैं आपसे, अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये 10वीं पास हैं सबके सब, वो तीसरी फेल 5वीं फेल के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं बात। 10वीं पास लोग हैं, उसके बाद आप ये बात समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके आस पड़ोस के लोकल नेता ने आपको भड़का रखा है कि हम दलित हैं, और वो अभी कैटेगरी नहीं है आपकी, आपकी सुनने की अभी औकात नहीं है मेरी बात, सीधी बात। ओके, पहले आप 10वीं तो पास करें, कहीं से भी कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक, राहुल गुप्ता जी का नाम लिया मैंने ऑनरेबल मेंशन में मेरी। राहुल गुप्ता जी ओबीसी कैटेगरी 94%, यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरा एंड इनकी सिलेक्शन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राजेश कुमार यूआर कैटेगरी से, ये तो यूआर ही है यार, इसने तो यूआर से ही भरा, तो इसको वैसे ही 95% लाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जब भी लाए होंगे। बट अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, एसटी से कोई नहीं दिखा अभी तक यार, शेड्यूल कास्ट से किसी ने भरा, शेड्यूल ट्राइब से किसी ने भरा और यूआर कैटेगरी में, लेट्स सी। ये एक और मिले, भोज कुमार बर्मन जी 94.2% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड यूआर कैटेगरी में इन्होंने फॉर्म भरा एंड इनकी सिलेक्शन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भोज कुमार बर्मन जी। और कई मेरे फ्रेंड्स वो शेड्यूल कास्ट नाम सुनते ही शर्मा जाते हैं, इस पर बात ही नहीं करते। दे हैव मेड इट लाइक अ टैबू। टैबू क्यों? जॉब है ना, सब एक ही दफ्तर में काम करोगे ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा इनको मतलब, थोड़ा तो इनको मतलब, मैं कोई और ना करे करे, मेरी तरफ से इनको जो भी गुड बेस्ट विशेस हैं। भोज कुमार वर्मा जी, मैं तो देखा भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, बट इनके लिए बहुत बहुत अच्छी मेरी बधाइयाँ। समर साहू ओबीसी कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा एंड इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, 93.6667% इनके मार्क्स हैं, और यूआर कैटेगरी से उन्होंने अनरजिस्टर्ड जनरल कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भरा, और इनके लिए मैं खुश हूँ। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि यार जो अपनी कैटेगरी है, मैं तो अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म भरो, क्योंकि क्या हो गया है अब ओबीसी कैटेगरी में भी इतने एक कंपटीशन हो गया है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए जनरल कैटेगरी में भरते हैं। नहीं, जनरल भरना तो इनका था ही हक। हाँ मम्मी, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ बात आपसे। और आप कर दो, आप पानी भर दो अभी, ठीक है? ओके, पानी भर दोगे आप? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। कमिंग बैक, तो कई लोग इस पे भी होते हैं कि वो जनरल से क्यों भर रहे हैं, क्योंकि जनरल इट सेल्फ हैव बिकम अ कैटेगरी। तो यार मेरे हिसाब से जर्नल इज़ जर्नल, पॉलिटिकली उसको क्या बना दिया मेरे को नहीं पता, बट अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये वो टैग नहीं लेना चाहते मेरे ख्याल से, मेरी ऐसी थॉट है। तो मैं इसलिए इतना टाइम लगा के सबको थैंक कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है यार, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर अदर वे राउंड है तो मेरे को ज़्यादा इस चीज़ में पता नहीं। मेरा थॉट ये है
कि ये चीज़ है, ये किसी टाइम पे अपलिफ्ट करने के लिए बनाई गई थी ये कैटेगरीज, और आज अगर अपलिफ्ट हो गए हैं, ये देखिए विजय कुमार पटेल इनका आखिरी नाम है 1133। अब 1000 नाम तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए भी, और आप भी वीडियो नहीं देख पाओगे इतनी लंबी, तो मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर देता हूँ। मेरे हिसाब से सभी वो लोग जो रिजर्व कैटेगरी के उनके डॉक्यूमेंट्स थे और अनरिजर्व में उन्होंने फॉर्म भर के अपने आप को सेलेक्ट किया है, तो मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है उनके लिए, है ना। और ये माइनॉरिटी जो है, जो बताते हैं अपने आप को रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए मेरी तरफ से इतनी ही बात है कि दे आर दी हीरोज़। बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, वक्त लगेगा सबको धीरे धीरे अवेयर होने में। पढ़े लिखे लोग भी बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, और पॉलिटिशियंस की जवाब जबान बोलते हैं, है ना। तो इट्स अ लॉन्ग वे, इट्स अ लॉन्ग वे एंड वी हैव टू को एग्जिस्ट। कोई एलियंस नहीं है जनरल वाले, कोई एलियंस नहीं है दूसरे लोग, है ना, जो रिजर्व कैटेगरी में है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे सोचने लगोगे तो आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, और ऐसे ही सब सोचने लगेंगे तो पूरे कंट्री की, सारे सिटीजन्स की ग्रोथ होगी। ऐसे ग्रजेस पाल के तो कुछ नहीं होगा। सिस्टम है, सिस्टम के लिए बोलना पड़ेगा एक एक को। मैंने आज बोला, पता नहीं कोई कहाँ कब सुने इस वीडियो को, तो तब समझ आया कि मैंने क्या बोला है। बट मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बट एनी वेज जिन सब का हुआ है उन सब के लिए, पूरे 1133 लोगों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। एंड आप भी ट्राई ज़रूर करो जॉब के लिए, बिकॉज इट इज़ ओपन, एंड अच्छी खासी ठीक ठाक सैलरी दे रहे हैं, और अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। बट अंडर मतलब अंडर क्वालिफाई हो के काम मत करना। आई होप आगे जाके और अच्छी जॉब्स आएँ, ओवर क्वालिफाइड लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी तो जगह बचे काम करने के लिए। अदरवाइज मैं कोई पॉलिटिशियंस नहीं हूँ, मैं कोई इंडिया पोस्ट से पेड पार्टनरशिप में भी नहीं हूँ, तो जो कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। बट मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न एकदम वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे वो है कि इन्होंने, ये कुछ लोग हैं जो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज अगर वो कुछ गेम है तो यार मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अल्टीमेटली तो मैंने देखा 90 अबव सबकी मार्क्स हैं, तब जाके उनका मिला। एक और देख लेते हैं, केरल का भी देख लेते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ में से मैंने भी फॉर्म भरा था। लेट्स सी केरल का क्या है। केरल में भी देखो, जैसे ये हैं दिलीप के ओबीसी कैटेगरी से, और यूआर कैटेगरी में उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। केरल का मेरा नहीं हो पाया क्योंकि केरल के लिए आपको केरल आनी चाहिए, 10वीं में आपने केरल पढ़ी होनी चाहिए। मैंने हिंदी पढ़ी थी, तो इसलिए मेरे को उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती केरल की, इसलिए मैंने सिलेक्शन नहीं हो, मतलब अब ऑप्ट ही नहीं कर पाया, मैं अप्लाई ही नहीं कर पाया इस स्टेट के लिए। अदरवाइज केरल मेरे हिसाब से तो मैं जाऊँ चिल करूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, एंड इफ दे कैन अंडरस्टैंड, दे वुड हैव लाइक्ड माय कंपनी देयर। बट सरकारी जॉब के कुछ ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और ऐसे वो दे टेक केयर ऑफ देयर लोकल पीपल। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड अच्छा लगा मेरे को। जॉब होगी तो पीपल विल माइंड देयर बिजनेस, नो, माइंड देयर जॉब्स। सो सुबह हो चुकी है, मैं अपने काम पे लगता हूँ। इट्स वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग। एक्सरसाइज मैंने आज करी, और अब कुछ दिन, लेट्स स्टार्ट माय डे, आई स्टार्ट माय डे नाउ। इंडिया का कुछ ऐसा ही है यार सीन, क्या करें, धीरे धीरे जो होना होगा होगा, है ना। और वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड, बिकॉज वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर बेटर देन मैनी अदर्स, बट वी आर नॉट द बेस्ट। एंड ये एक इम्प्रूवमेंट का एरिया मेरे को लगता है कि कास्ट बेस्ड जो होता है ना, वो थोड़ा हर्ट करता है, क्योंकि हमने ये चीज़ कभी बचपन में सीखी नहीं, हमारी जनरेशन में। मेरी जो मिलीनियल्स बोलोगे, 90s के जो हैं बच्चे, उन्होंने ये चीज़ कभी सीखी नहीं स्कूल में, फ्रेंड्स में,
वर्क प्लेस में कभी ये चीज़ फेस नहीं करी, बट जब आप घर जाते हो वहाँ से क्या टीचिंग आती है। घर में भी नहीं कभी इस चीज़ पे हमने कोई बात ऐसी कोई देखी सुनी। हाँ, इंडिफरेंसेस देखे हैं बाहर किसी को करते हुए किसी के लिए, लेकिन वी वर नेवर टॉट दिस बाय सम ऑफ आवर टीचर्स और पेरेंट्स और सिबलिंग्स। तो फिर दिस इज नॉट अस। और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो एक्नॉलेज करना तो बनता था। तो मेरा पॉइंट आई गेस आप समझ गए होंगे। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, हेट कमेंट्स मत करना यार, कोई बात नहीं। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना अच्छी लगे। मेरे को भी ये सिस्टम में कुछ कर तो नहीं सकता ना इसमें, एटलीस्ट बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक हैप्पी नोट पे, हैव अ गुड डे और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको जिनको जॉब मिली। जो लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है जॉब नहीं है, पहले एलिजिबिलिटी लाओ, पहले क्वालिफिकेशन लाओ, फिर जॉब मिलेगी। देखो, फिर बात वो करते हैं कैटेगरी की, तो वो धीरे धीरे देखो हो जा रही है ना, वो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर रिजॉल्व हो जाती है, कोई भी सिस्टम बनता है जब उसका नहीं यूज़ होता तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है। अब ये बने हैं, छपे हैं कार्ड्स, ये एक पार्टी ने छापे हैं। दिस पोस्ट कार्ड, मैं आपको थोड़ा ज्ञान और दे देता हूँ। ये पोस्ट कार्ड जो है ये एक पार्टी ने, पार्टी मतलब एक कंपनी तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो आप, एक पार्टी ने छापे हैं। इसकी 5 करोड़ कीमत आती है छापने की। इसमें इन्होंने गांधी जी, जो कि फादर ऑफ नेशन, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज इतनी अच्छी थी, वर्ल्ड वाइड और पढ़े लिखे थे वो, उनको इन्होंने यहाँ मेंशन करके हीरो बनाया अपनी पार्टी का। और ये छापे, बेसिकली काम पोस्ट कार्ड का वही है, आप इस पर किसी को मैसेज लिख के भेज सकते हो एंड इट्स एन ओपन मैसेज, कोई भी पढ़ सकता है इसको और एक जगह से दूसरा कम्युनिकेशन हो जाता है। पर अब वो ज़माना चला गया, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं एंड कितने एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास हो गए हैं। एसएमएस कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, डीएम्स। हमारी जनरेशन में तो कितना कुछ आ चुका है, बट ये धीरे धीरे जब कोई यूज़ करना बंद कर देगा तो फिर बंद ही हो जाएगी ये चीज़। तो ऐसे ही होगा, किसी को फ़ायदे मिल रहे हो तो लो फ़ायदे, कुछ मना भी नहीं कर सकते किसी को एडवाइस भी नहीं कर सकते। बट मेरे लिए पर्सनली वो लोग हीरो हैं। मेरा पॉइंट ऐसा नहीं था कि मैं पागल की तरह किसी को कुछ कह रहा था। उसको पसंद नहीं आया क्योंकि उसको लेना था अपना प्रिविलेज, अपना कैटेगरी। तो वो उसका व्यक्तिगत, उसका पर्सनल थॉट था, जिसको बुरा लगा मेरे दोस्त को। उसने पर्सनली डीएम भी लिखा, वो भी इंस्टाग्राम पे लिखा कि ये तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं अपनी जॉब के लिए शेड्यूल कास्ट से अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा उसको मैं क्या बोलूँ, ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्नोलॉजी पे ये ऐसी पिछड़ी हुई बातें कर रहा है। ही वॉज जस्ट नॉट गेटिंग माई पॉइंट। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि वो समझे मेरा पॉइंट, बट आई गेस somebody will understand what is my point. Or मैं just expressing myself, that's it. And I'm congratulating all the people who have got the job. That's it. मेरे को डांट वाट पड़ जाएगी, चलता हूँ मैं। See you. Adios.